हमारा पास्कल किसके बराबर होता है। तो साथियों जो पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है और दाब का फॉर्मूला है दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल यानी कि फोर्स अपॉन एरिया और बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन और एरिया यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है लंबाई का मात्रक जो है एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो है मीटर यानी कि मीटर हमारा करेक्ट आंसर जो कि लंबाई का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन में संबंध क्या हो सकता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको अपन ऐसे समझते हैं जैसे कि मान लीजिए ए बिंदु पे कोई कार है वो अर्धवृत्ताकार पथ में यूं चल रही है इस तरह से। तो देखिए उसके द्वारा जो तय की गई दूरी ये होगी, तो जो दूरी है वो अधिक है। लेकिन विस्थापन की बात करें तो वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है वो है विस्थापन। तो देखिए विस्थापन जो होता है वो हमेशा दूरी से कम होता है या बराबर भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा अधिक होगी। तो ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गई तो इस कंडीशन में दूरी और विस्थापन बराबर होंगे, लेकिन बी कंडीशन में जैसे अर्धवृत्ताकार फॉर्म में चल रही है तो यहाँ पे जो है दूरी अधिक होगी और विस्थापन कम होगा। अगर वस्तु इस तरह से चल रही है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या होगी, ये विस्थापन, लेकिन दूरी अधिक होगी, तो हमेशा दूरी अधिक होगी और विस्थापन कम होगा। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर। अगला है प्रमाणिक वायु दाब का मान कितना होता है। तो देखिए प्रमाणिक वायु दाब का मान होता है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, यानी ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट देखिए तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो देखिए तृतीय प्रकार का जो उत्तोलक है उसका उदाहरण है चाकू, यानी कि चाकू जो है तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करती वस्तु के द्वारा 5 सेकंड में तय की दूरी क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए दूरी पूछा है हमें, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर होगी चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होगी, चाल इंटू समय। ओके चाल इंटू समय। अब हमारे पास चाल दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। ओके और समय भी दिया हुआ है हमारे पास 5 सेकंड। तो देखिए सेकंड से सेकंड काट दो और 10 × 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 मीटर आएगा। तो यहाँ के हमारा आंसर जाएगा वो होगा 50 मीटर, यानी कि ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97वां प्रश्न अपवर्तनांक का मात्रक है। देखिए अपवर्तनांक एन एम बराबर होता है c/v। ठीक है, यानी कि ऊपर भी चाल है और नीचे भी चाल है। ऊपर जो प्रकाश के वेग है और नीचे वेग है उस वस्तु माध्यम में वस्तु का जो वेग है यानी प्रकाश का वेग जिस माध्यम की हम तुलना कर रहे हैं उससे, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो जो है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक के लिए जैसे हम लिखते हैं 2.42 ये हीरे का अपवर्तनांक है, तो पीछे कोई भी अपन राशि नहीं लिखते हैं, कोई भी मात्रक नहीं लिखते हैं, तो इसका कोई मात्रक नहीं है। अगला 98वां प्रश्न यदि समतल दर्पण पर आपतित किरण के लिए आपतन कोण 40 डिग्री हो तो समतल दर्पण तथा आपतित किरण के बीच कोण क्या होगा। सपोज कीजिए एक समतल दर्पण है, ये इस पर एक अभिलंब है यानी कि नॉर्मल है, इधर से प्रकाश किरण आ रही है जो कि आपतित किरण यानी कि एंगल आई, ये एंगल आई बनाएगी अभिलंब से। तो ये जो एंगल है ये 40 डिग्री दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए ये जो है इस तरह से इधर 90 है उधर भी 90 है, इधर 40 है तो इस तरफ का होगा, यानी कि समतल दर्पण और आपतित किरण के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 50 डिग्री। तो 50 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो समतल दर्पण और अभिलंब के बीच में 90 होता है तो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच में 40, तो इधर जो है इधर का हो जाएगा 50। ठीक है, इधर का हो जाएगा 50, यानी कि एक तरफ तो 50 और एक तरफ 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखिए ध्यानपूर्वक, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे गोली दर्पण का उदाहरण है। तो देखिए गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। तो ये जो है अवतल और उत्तल दोनों ही आएंगे, यानी कि 1 और 3 दोनों ही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है। देखिए 3 प्रकार के पदार्थ होंगे, एक तो जैसे पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और जिसमें आंशिक प्रकाश गुजरता है वो होता है पारभासी। तो पारभासी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कंपन करती वस्तुएं एबीसी है, एक की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है, दूसरे की 512 और तीसरे की 1024। तो जिसकी आवृत्ति अधिक है उसकी जो आवाज सबसे पतली होगी, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हर्ट्ज में है, यानी कि सबसे पतली आवाज इसकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन कितनी बार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए ये परावर्तक पृष्ठ है, इधर से ध्वनि आ रही है तो यहाँ से जो प्रतिध्वनि के लिए जब ये एक बार परावर्तित होती है तो जो श्रोता है और वहाँ से परावर्तक पृष्ठ के बीच में मिनिमम जो डिस्टेंस होनी चाहिए 17.2 मीटर और जो समय है 0.1 सेकंड। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक बार स्पष्ट अगर बार बार होती है तो उसको अनुरण कहते हैं और ध्वनि गूंजने लग जाती है। तो एक बार होगी। वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण है, यानी कि कोई भी अगर आवेशित है तो उसकी वजह से आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है।